या आपण सर्वजण त्या परमेश्वराचं स्तुती आणि स्तवन करण्यासाठी स्वतःचं अंतःकरण तयार करूया. आज प्रभू भोजनाची सेवा असताना आपण स्वतःचं अंतःकरण, स्वतःचं मन आपण शुद्ध करूया. त्याने आपल्यासाठी प्राण दिला, उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया. वो बहुत अच्छा खुदा है. यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, बोलो बोलो. यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है. यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है. यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है. यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है. गाए यीशु मेरे लिए आया, तू बहुत अच्छा है. यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है. यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, बोलो बोलो. यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है. बोलो यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है. मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है. मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है. मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है. मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है. तो बोलो यीशु तू अच्छा है, ओ यीशु तू अच्छा है, यीशु यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है. मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है. मुझे जीवन दिलाया, मुझे खुशियाँ दिलाया, अच्छा है. मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है. मुझे जीवन दिलाया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है. यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है. बोलो बोलो तू बहुत अच्छा है. यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है. ओ जय मिळेल येशू रक्ते जय, जय मिळेल येशू रक्ते जय, जय मिळेल येशू रक्ते जय, येशू रक्ते आम्हा जय. बोलो बोलो जय मिळेल येशू रक्ते जय, जय मिळेल
ख्रिस्ताची आनंदे नाचून गाऊया गाऊन स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदे नाचून गाऊया गाऊन स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदे नाचून गाऊया गाऊन स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदे नाचून हालेलुया 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 गाऊन स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदे नाचून गाऊया गाऊन स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची गाऊन स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदे नाचून गाऊया गाऊन आपले हात लावून हालेलुया 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 येशूचे रक्त किती महान सैतानी बंधनातून सोडविते येशूचे रक्त किती महान येशूचे रक्त किती महान सैतानी बंधनातून सोडविते हालेलुया 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 गाऊन स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदे नाचून गाऊया गाऊन आनंदे नाचून गाऊन स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदे नाचून गाऊया हालेलुया 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 येशूचे रक्त किती महान माझ्या पापासाठी केले बलिदान येशूचे रक्त किती महान हो येशूचे रक्त किती महान माझ्या पापासाठी केले बलिदान येशूचे रक्त किती हालेलुया 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 गाऊन स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदे नाचून गाऊया गाऊन स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदे नाचून गाऊया गाऊन स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदे नाचून गाऊया गाऊन स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदे नाचून हो हालेलुया 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 हालेलुया
जिवंत परमेश्वराच्या चरणाजवळ, त्याच्या क्रूसाच्या जवळ आपण समर्पण करू पुन्हा एकदा. स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु. मुझको तू अपने लहू से दिल से प्रार्थना करेंगे. मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु. तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं. तेरे परमेश्वर को हम अपने जीवन को समर्पित हैं. प्रभु के सामने झुके हम सजदा हम करते हैं. आत्मा और सच्चाई से करते हैं. प्रभु के लिए हम अपने आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं. पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में चल पवित्र अति पवित्र स्थान में चल. ओ मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु. मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु. आइए आदर के साथ तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं. तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं. आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं. आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं. जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब आऊं. जितना मैं तुझको जानूं उतना ही आशीष पाऊंगा. जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब आऊं. जितना मैं तुझको जानूं उतना ही आशीष
सजदा आत्मा सच्चाई से आराधना करके आत्मा सच्चाई से आराधना करके आत्मा सच्चाई से आराधना करके पिता तेरी आत्मा सच्चाई से आराधना करके आराधना करके प्रभूला धन्यवाद. प्रभूची स्तुती आणि गौरव असो. या आपण एक वचन वाचूया. हम पढ़ेंगे इब्री 12:1. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है
तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। तर मग आपण एवढ्या मोठ्या साक्षीरूपी मेघाने वेढलेले आहोत म्हणून आपणही सर्व भार व सहज गुंतवणारे पाप टाकून आपल्याला नेमून दिलेल्या धावेवरून धीराने धावावे। प्रभु का धन्यवाद हो कि जैसे हमने अभी वचन को पढ़ा है कि ये गवाहियों का परमेश्वर ने क्या करा है, बड़ा बादल खड़ा किया है। हालेलुया। प्रभु ने एक बड़ा गवाही का बादल मराठी में लिहिलेलं आहे, एवढ्या मोठ्या साक्षी रूपी मेघाने आम्हाला वेढलेलं आहे। हालेलुया। तो गवाहों का बड़ा बादल हमारे लिए परमेश्वर ने खड़ा करके दिया है कि इतने अच्छे अच्छे गवाही परमेश्वर ने हमको दिया। लेकिन आगे ये लिखा है कि म्हणून आपण सर्व भार व सहज गुंतवणारे पाप टाकून आपल्या धावेने धावावे। हमारे सारे पापों को हम छोड़ देंगे, जो शैतानी हरकतें हम उसे छोड़ देंगे और जो दौड़ को प्रभु ने हमारे सामने रखा है उस दौड़ को दौड़ेंगे। हालेलुया। तो यहां पर जो वचन जा रहा है, जो गवाही है उसके बारे में भी जा रहा है और हमें कैसे जीवन बिताना इसके बारे में भी जाना है। दोनों बात लिखा है यहां पर कि हमें जिंदगी कैसे बिताना है, हमें आगे का लाइफ कैसे बिताना है करके यहां पर दिया है। क्या हमें उलझाने वाले पापों से दूर होना है, सहज गुंतवणारे पापापासून दूर व्हायचं आहे और परमेश्वर ने जो हमें निशाना दिया है उस निशाने को पकड़ के हमको दौड़ना है आगे। हमें सबको दौड़ना है। हम सब दौड़ के मैदान में, आप सब, मैं, हम लोग सब दौड़ के मैदान में हैं। अभी हमें दौड़ना है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब परमेश्वर ने एक गवाहों का बादल हमारे लिए खड़ा करके रखा है और भी हमारे बीच में कई गवाहियां हैं। आने वाले दिन में हम उन गवाहियों को सुनेंगे। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने कई गवाहियों को खड़ा किया है। तो हम जैसे परमेश्वर के वचन से देखते हैं, हालेलुया, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर एक बड़ा परमेश्वर है। जिसने बड़ी गवाहियों को खड़ा किया है वो परमेश्वर कैसा है? वो परमेश्वर बड़ा है। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हो वो परमेश्वर कितना बड़ा है। हालेलुया। ये कोई मामूली प्रार्थना का जगह नहीं है। किसी साधारण ईश्वर की हम प्रार्थना नहीं करते हैं जिसे हाथ से बनाया हो, जिसका एक कान छोटा दूसरा कान बड़ा हो, जिसे देख के छोटे बच्चे घबराते हो। ऐसे ईश्वर की हम आराधना नहीं करते, हम जिंदे परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। और मैं आपको आज वो बताना चाहता हूं, आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हो वो परमेश्वर कितना बड़ा है। हाउ बिग इज अवर गॉड। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब में, यिर्मयाह चैप्टर 10 एंड वर्स 6। यिर्मयाह 10वां अध्याय आणि वचन 6। यिर्मयाह 10:6। हे परमेश्वरा, तुझ सारखा कोणीच नाही। तू थोर आहेस, पराक्रमामुळे तुझे नाव मोठे आहे। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है। नहीं, तेरे समान यहोवा कोई नहीं है। आगे, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा, तेरे जैसा बड़ा परमेश्वर कोई नहीं है। तू पराक्रम में बड़ा है और तेरे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करता है। आमीन, हालेलुया। हमने जीवित गवाहियों को सुना है और भी यहां पर जो लोग बैठे हैं, जो अपने प्रॉब्लम में बैठे हैं। कई लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, लेकिन कई लोग हैं अपने प्रॉब्लम से सुलझे हुए हैं, अपने प्रॉब्लम के अंदर उलझे हुए हैं, समस्या के कारण टेंशन में हैं। तो अपने घर के बातों को सोच के, परिवार के बातों को सोच के और शरीर की बीमारी की बातों को सोच के कुछ लोग बेचैन हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आपका परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया।
आपका यहोवा बड़ा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपकी समस्या है उससे कई बड़ा आपका परमेश्वर है। हालेलुया। हमने अभी सुना हमारा परमेश्वर कैसा है, बड़ा है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितना बड़ा है परमेश्वर? बहुत बड़ा। मुझे वही मालूम था कि तुम बोलेंगे बहुत बड़ा है, उसके इतना अरे एक्चुअली कितना बड़ा है? बड़ा है, बरोबर है, लेकिन कितना बड़ा है थोड़ा कुछ बोलो। दया सागर, अगणित। हालेलुया। हाँ, उसके जैसा कोई नहीं। आपका सब बराबर है, लेकिन मैं वचन से, यशा नबी की किताब से मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं, 40वां अध्याय यशा का। वहां से आपको पता चलेगा परमेश्वर कितना बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर आमचा देव नेमकं किती मोठा आहे हे तुम्हाला कळावं, तुम्हें समझना चाहिए कि वो कितना बड़ा है ना। अभी आपने एक एक बोला, लेकिन मैं अभी अब वचन से बताता हूं हमारा परमेश्वर कितना बड़ा। हम पढ़ेंगे यशा 40वां अध्याय और उसका वचन 12, 40 एंड वर्स 12। ध्यान से सुनो। जलांचे माप आपल्या चुळक्याने कोणी केले आहे, आकाशाचे माप आपल्या वितीने कोणी घेतले आहे, पृथ्वीची धूळ मापाने कोणी मापिली आहे, डोंगर काट्याने व टेकड्या तराजूने कोणी तोलिल्या आहेत। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसने वित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपवे में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है? प्रभु का धन्यवाद। यहां पर परमेश्वर कितना बड़ा है करके लिखा है। तो पहला लिखा है किसने महासागर को लूभन में लिया। इसका मतलब हमारे परमेश्वर के ये जो हाथ है इतना बड़ा है कि पूरे सागर का पानी हमारे परमेश्वर के हाथ में है। पूरा ये दुनिया में जितना पानी है, ये सारे पानी परमेश्वर कहां लेता है? फिर भी आप उसका हाथ बड़ा है। और भी कुछ 2-3 समुद्र आने से वो भी बैठेंगे, इतना परमेश्वर का हाथ बड़ा है। हालेलुया। और वो परमेश्वर का हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। फिर डरते क्यों हो? फिर घबराते क्यों हो? और आगे दिखा है कि उसने आकाश को अपने वित्ते से नापता। इसको बोलते हैं वित्ता, ऐसा ना, 1, 2, 3। तो पूरा जो आकाश, इतना बड़ा आकाश है, वो अपने वित्ते से नापता है, फिर भी आकाश छोटा पड़ता है परमेश्वर के वित्ते में। हालेलुया। इतना बड़ा उसका हाथ है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है पहाड़ों को तराजू में तोलता है। जो बड़े बड़े पहाड़ है ना, ये पहाड़ों को तराजू में तोलता है और पहाड़ियों को कांटों में उठाता है। मतलब तराजू में परमेश्वर तोलता है। जैसे कांदा बटाटा है ना, आप बाजार में जाते हैं तो बटाटे कांदे डालते हैं ना माप में, ऐसा परमेश्वर एक एक पहाड़ों को उठा के वो तराजू में डालता है। इतने बड़े बड़े पहाड़ों को तराजू में पकड़ने वाला उस परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और उस परमेश्वर के हाथ में आप लोग हैं। आपका परमेश्वर बड़ा है। आमीन। हालेलुया। याद रखिए, अभी आपका प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, आपके सामने खड़ा शैतान बड़ा नहीं है, आपका बीमारी बड़ा नहीं है, आपका परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। अभी आप बातें करना है। You have to speak through. आपको बात करना है, तुम्हाला बोलायचं आहे। कोणाबरोबर बोलायचं आहे? जे तुमचे प्रॉब्लेम आहे ना, त्याच्याशी बोलायचं आहे। हे प्रॉब्लेम तुझ्यापेक्षा माझा देव मोठा आहे, त्याच्याशी बोलायचं आहे। यदि आपकी जो भी परेशानी है, आपको परेशानी से अभी बात करना है। क्या बात करना है परेशानी, तू तो कुछ भी नहीं है, मेरा परमेश्वर तेरे से बड़ा है प्रॉब्लम, यू आर नथिंग, माई गॉड इज सो बिग, है ना। परमेश्वर का वो गीत भी है, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा और बहुत बड़ा सामर्थ्य है। और उस परमेश्वर की भजन, पूजन, आराधना, उपासना, धन्यवाद करने के लिए आप लोग यहां आए हो।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज आपके सारे मेंटल स्ट्रेस को निकाल दो। आपके मन के ऊपर जो टेंशन बोझ है, बच्चों का, इसका उसका, घर का, काम का, बॉस का, काम करने वाले मालिक का, किसका, सब निकाल के गतोड़ा बांध के फेंक दो। उन सब से बड़ा परमेश्वर आज आपके साथ आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। कभी कभी हमको प्रॉब्लम बड़े लगते हैं। मैं अब आपको बताने वाला हूं कि किसको किसको प्रॉब्लम बड़ा लगता है। हाँ, अभी आपको पता नहीं था, अब मैंने वचन से आपको बताया, तो अभी इसके बाद में आपके माइंड में आपके प्रॉब्लम बड़े नहीं लगना चाहिए, ओके। लेकिन अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम बड़ा लगेगा तो उनको आज मैं टैबलेट देने वाला हूं, प्रभु के वचन की गोली देने वाला हूं। गोली खाए सर, प्रभु का धन्यवाद। कौन सा गोली? हाँ, केरोसिन क्रोसिन वो सब सीन है आगे, वो नहीं दे रहा हो, वचन का गोली देता हूं आपको। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर वचन सुनने के बाद भी, प्रभु के वचन के सुनने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम बड़ा लग रहा है, आपको बाजू वाला शत्रु आपको बड़ा लग रहा है, तो आपके अंदर कुछ कमी है। कौन सी कमी है वो मैं आपको वचन बताता हूं। वचन के द्वारा हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 10 और 11। 2 Corinthians chapter 2 verse 10 and verse 11। ज्या कोणाला एखाद्या गोष्टीची क्षमा करिता, त्याला त्याबाबत मीही क्षमा करीतो, कारण मी क्षमा केली असली तर ज्या कशाची क्षमा केली ती तुम्हा करिता ख्रिस्ता समक्ष केली आहे, अशा हेतूने की आपल्यावर सैतानाचे वर्चस्व होऊ नये, त्याचे विचार आपल्याला कळत नाहीत असे नाही। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। इसका मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, है ना, इसका शॉर्ट में बताता हूं। जो लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, एक दूसरे को जो क्षमा नहीं करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम बड़ा ही दिखने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको आपके शरीर के प्रॉब्लम, आपका बीमारी या जो भी है वो आपको बड़ा लग रहा है, वचन सुनने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, इसका मतलब आपके अंदर एक कड़वाहट का बीज आया है। एक दूसरे को क्षमा नहीं करने का, एक दूसरे को देख के कतरा के चले जाने का, एक दूसरे को देख के मुंह फेर लेने का, ये सारी आदतें कैसी हैं? ये अगर आपके अंदर है तो आपके प्रॉब्लम आपको क्या लगने वाले हैं? बड़े खूब मोटा कष्ट आलं, बहुत 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 बड़ा तकलीफ। अरे एक दूसरे को क्षमा करो, बाइबल कह रहा है एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु मसीह ने क्षमा किया है, इसीलिए मैं भी करता हूं। पौलुस बोलता है अगर मैं क्षमा नहीं करूं तो शैतान का मेरे पर अधिकार हो जाएगा और कड़वाहट का भी मेरे अंदर आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। आप लोग खास करके प्रभु भोजन की विधि भाग लेने से पहले अगर किसी को किसी के साथ कुछ अनबन है तो उस सारे अनबन को क्षमा करे। झगड़ा झमेला है तो उस बात को क्षमा करे और पूरे दिल से, जिसे मानते हाँ, लिप पूरा मन के साथ दिल खोल के एक दूसरे को क्षमा कर दो। ऐसे जैसे मराठी में बोलते रडत रडत क्षमा करू नका, रडत रडत पूर्ण अंतःकरणाने क्षमा करा एकमेकाला। जब आप एक दूसरे को क्षमा करेंगे ना, कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम नहीं लगेगा। कोई भी बड़ी समस्या जिसे आप लोग अभी फेस कर रहे हैं ना, वो आपको बड़ा नहीं लगेगा। केवल हमें जैसे यीशु ने क्षमा किया, हमको क्षमा करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। वही पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाता है, जब तुम प्रभु भोजन की सेवकाई में भाग लेते हो तो अपने आप को क्या करो, जांच के देखो और उसके बाद उसमें भाग लेना। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। तो अपने आप को जांचो। और आगे हमने क्या पढ़े थे, जो इब्रानी 12 का 1 में हम पहले पढ़े थे, वहां 3 बात था।
गवाहियों का एक बादल वो हमारा हो गया। फिर जो बुराई है हमें जैसे हमने पढ़े थे सहज गुंतविनारे पाप, उलझाने वाले पाप, तो उलझाने वाले पाप कहने से उसमें यह भी है अपने आप को एक दूसरे के लिए क्षमा मांगो और जो भी मिस्टेक हो गया है माफ करो और आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। किधर भी अटक के नहीं बैठना, एक दूसरे को क्षमा किए बिना ये नहीं रहना। और भी मैं आपको आगे बताना चाहता हूं, अगर आपके अंदर ऐसे वैसे कुछ स्वभाव है ना, एक वाक्य में बोलूं क्या, लावा लावी, ये लावा लावी करायचा स्वभाव असेल तर हात जोडून बोलतो आयांनो बाबांनो, बाबांमध्ये कमी असतं, आया बहिणीमध्ये जास्त असतात। सारे बहनों से बोलता हूं, ये लावा लावी का इस घर का बात उस घर में, उसका बात इसके अंदर, इसका बात इसके अंदर, ऐसा तुम्हारा स्वभाव है तो आज उसको गाड़ दो, तभी आपके प्रॉब्लम आपको बड़े नहीं दिखाई देंगे। इधर से फोन आया, लगी, ये फोन लगने से पहले इधर नंबर लगा के इधर बोल के मोकला, वो आपके बारे में क्या बोले मालूम, वो आपके बारे में क्या मालूम, प्रभु का धन्यवाद। अरे वो आपके बारे में क्या बोले, बाइबल तेरे बारे में क्या बोलता है वो देख पहले। ऐसे लोग को नित्य नरक है, लावा लावी। बाइबल कहता है धन्य है वे जो मेल 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 मिलाप कराने वाले, वो धन्य क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। वो प्रभु का धन्यवाद। धन्य है वे जो मेल कराने वाले, क्या है वो, मत्ती 5वां अध्याय का 9वां वचन पढ़ेंगे हम वहां पर, मत्ती 5:9। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। जो मेल कराते हैं मतलब एक दूसरे को जोड़ते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं, वो क्या कहलाएंगे, और लावा लावी करके झगड़ा लगाने वाले किसके पुत्र, अरे जोर से बोलो, तुम्हारे दोस्त का नाम लेने में डरते हैं क्या, शैतान के पुत्र होंगे वो। इसीलिए झगड़ा लगाना, लावे लावी लगाना, सारे मसीह भाई बहनों को, खास करके प्रभु वचन में लेने वालों के लिए मैं विनती करता हूं, आपको परमेश्वर का बच्चा बनना या शैतान का बच्चा बनना। अरे वो आपके बारे में ऐसा बोला, अरे ये तुम्हारे बारे में ऐसे बोला, ये ठेका अभी बंद कर दो, ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दो। अभी है क्या कोई कॉन्ट्रैक्टर इधर? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्टर लोग सब अभी अपना राजीनामा दे दो और परमेश्वर के बच्चे बन जाओ। कोई किसी के बारे में नहीं, बोलना है तो अच्छा बात बोलो। हालेलुया। बोलना है तो क्या बोलो, अच्छा बात बोलो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है हमको कि किसी के पास हम जाते हैं तो उनको उस आदमी के बारे में बहुत कड़वाहट होता है, तो हम बोलते हैं लेकिन उसको तो आपके बारे में कुछ भी नहीं है, हमसे मिले तो आपके बारे में इतना अच्छा बात कर रहे, आप ऐसा क्यों बात करते करके। ऐसा हम लोग एक दूसरे के क्रोध को क्या करना चाहिए, शांत करना चाहिए। हम इन दिनों में तो रॉकेल नहीं मिलता है, लेकिन हमारे लोग फिर भी रॉकेल डाल देते हैं और आग को, झगड़े को बढ़ाते हैं। ऐसा मेहरबानी करके छोड़ दो। ऐसे स्वभाव वालों के लिए प्रॉब्लम हमेशा बड़ा लगेगा, संकट हमेशा बड़ा लगेगा। समस्या से आपको छुटकारा पाना है, एक शांति, क्षमा, मेल मिलाप, वही हमको बाइबल में परमेश्वर ने दिया है। तो इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, ये दो बात हो गया, गवाहों का बादल भी हो गया और हमें जो पाप में डालने वाले बात भी हो गए। और तीसरा बात क्या था, 12 अध्याय का पहले वचन में तीसरा बात क्या था? तीसरा बात ये था कि तुम्हें जो दौड़ रखा है उस दौड़ में पढ़े उसको 12 का, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, आपको, मुझे, हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। प्रभु का धन्यवाद। धीरज से दौड़ने के लिए बताया है। जी धाव तुम्हाला धावायचे, ते धाव तुम्ही कसे धावता, आप लोग कैसे दौड़ रहे आपकी दौड़ को, तो दौड़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। गवाही के बारे में हमारे भाई बहनों ने गवाही के द्वारा बता ही दिया, और जो सहज गुंतवनारे पाप, उलझाने वाले पापों के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया। और अब मैं बताता हूं दौड़ के बारे में।
हमारे रेस, हमारे रनिंग, हमारे दौड़ के बारे में मैं बताता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यही बताता है, हमें दौड़ना है। हमें क्या करना है? दौड़ना है। कुछ बातों से हमें दौड़ना है और कुछ बातों की ओर हमें दौड़ना है। हमें पहले दौड़ना है यूसुफ के जैसे। किसके जैसे दौड़ना है? यूसुफ, जोसेफासारखा आपल्याला पढ़ायचा है। यूसुफ कब दौड़ा है? जब वो अपने मालिक के घर में काम करता था, गुलाम के जैसे। मालिक बाहर गांव को गया था, जो उसके घर की मालकिन थी, उसने उसके साथ पाप करने को सोचा। और उस समय यूसुफ क्या किया है? यूसुफ ने पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। यूसुफ ने अपने कपड़े वही छोड़ा और वहां से भाग गया है। हालेलुया। तो पहला याद रखो, हमें पाप से भागना है। अनुग्रह के सिंहासन की ओर हमें भागना है, पवित्रता की ओर हमें भागना है। पाप के ओर, पाप को छोड़ के पवित्रता की ओर हमको भागना है। यही बाइबल हमें दिखाती है, यही हमें सिखाती है। प्रभु का धन्यवाद हो। यिर्मयाह नबी की किताब से हम पढ़ेंगे 3 अध्याय वचन 12 की ओर हम देखेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 3 एंड वर्स 12, 3 अध्यायाचा 12 वचन पाहूया। जा, उत्तरेकडे हे पुकारून सांग की, हे मार्ग सोडून जाणाऱ्या इस्रायले, मागे फिर, असे परमेश्वर म्हणतो। मी तुझकडे रागाने पाहणार नाही, कारण मी कृपाळू आहे। मी सदा क्रोधयुक्त राहणार नाही, असे परमेश्वर म्हणतो। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाले इस्राएल लौटा। ये भटकने वाले इस्राएल अभी लौटा। अगर हमारे अंदर ऐसे कोई पाप है, घिनौनी बात है, आज सुबह परमेश्वर कह रहा है, सब भटकने वालों परमेश्वर के पास आ जाओ। आगे, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूंगा। मैं करुणामय परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हमारा यहोवा कह रहा है, मैं करुणामय परमेश्वर हूं। आज प्रभु आपको उसकी करुणा से भरना चाहता है। वो तभी जब आप लौट के परमेश्वर के पास आएंगे, तो वो आपके ऊपर करुणा करेगा, आपके ऊपर दया करेगा, आपको उसके आशीषों से भर देगा। हमें अब दौड़ना है, प्रभु के पास दौड़ के आना है। वो करुणा करने के लिए खड़ा है, करुणा का बर्तन लेके खड़ा है, करुणा की आशीष लेके खड़ा है। आपको उसकी ओर दौड़ के आना है, तब परमेश्वर आपके ऊपर करुणा करेगा। हालेलुया। वो है हमारा परमेश्वर और जरूर आपके ऊपर करुणा करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसी तरह हमें धीरज से दौड़ना है करके बताया। क्या बता रहा है वचन? हमें धीरज से दौड़ना है। प्रभु का धन्यवाद। देखिए, जैसे मैंने बताया, आप किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना जब तक वो आपको ना पूछे। कई लोगों को आदत रहता है किसी के भी फैमिली में जाना और इंटरफेयर करना। कभी कभी कुछ लोगों को आदत रहता है, कोई 2 लोग कुछ बोल रहे हैं, जाके उधर कान लगा के सुनना। मेहरबानी करके ये सब छोड़ दो। तो एक बार हमारे टीचर ने मुझे बताया, एक आदमी क्या कर रहा था, रेलवे स्टेशन पे बैठ के लेटर लिख रहा था। पहला तो लेटर का जमाना था, अभी तो मोबाइल का जमाना है। लेटर लिख रहा था और उसके पीछे एक आदमी आया और पढ़ रहा है। ये लिखते जा रहा है, पढ़ रहा है। तो उसने लिखा, मुझे और भी कुछ ज्यादा लिखने था, लेकिन मेरे पीछे एक गधा खड़ा है और वो इस लेटर को पढ़ रहा है, इसलिए मैं यही क्लोज करता हूं। अरे मेरे भाई बहनों, कहीं तुमको ये उपमा न मिल जाए, इससे पहले तुम किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना। कोई कुछ प्राइवेट बात कर रहा है, ये दौड़ जाते हैं वहां पर जाके, देखते इधर उधर, लेकिन कान इधर रहता है। ये सब बिजनेस बंद कर दो। प्रभु का धन्यवाद। ये हमारे लिए अच्छा स्वभाव वाले आदमी का निशानी नहीं है। ये निशानी जो है अच्छा स्वभाव वाला आदमी का नहीं है। ये प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो हमें कहां से भागना है? धीरज से। देखिए, दौड़ने वालों के लिए लाइन रहता है, पट्टी मार के देते हैं, पता है ना, लाइन। वो लाइन में से उनको दौड़ना पड़ता है, उसी लाइन में से। अगर वो लाइन छोड़ के अगर दूसरे लाइन में
गया तो वो डिस्क्वालिफाइड होता है, उसको इनाम भी नहीं मिलेगा और वो डिस्क्वालिफाइड है। उधर क्या को गया, उसको डांट के बाहर कर देते। जो हर गया उसको तो बोलते चलो अच्छा तूने प्रैक्टिस किया, लेकिन ऐसे गड़बड़ करने वालों को डांट के बाहर निकाल देते। ऐसी बात है ना। हमारे जो भारत की एक लड़की शाइनी अब्राम, उसे गोल्ड मेडल मिल गया, पहला नंबर आई। सब इंडिया में केरला में फटाके फूटने लगे शाइनी अब्राम पहली आई करके, लेकिन जब स्लो मोशन में उसका देखा तो वो दौड़ते हुए अपने लाइन को छोड़ के दूसरों के लाइन में थोड़ा वो गई थी, इसीलिए उसको डिस्क्वालिफाइड, उसको गोल्ड क्या कुछ सिल्वर भी नहीं मिला। प्रभु का धन्यवाद। दुनिया का रूल इतना कड़क है तो परमेश्वर का रूल कितना कड़क होना चाहिए। हालेलुया। तो इसीलिए हमको किसी के लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करना। हाँ, अगर आपने उनको बोला, किसी ने आपको न्योता दिया कि भाई आओ थोड़ा समझाओ, तो आप जा सकते, लेकिन जब तक आपको इनविटेशन नहीं है आप किसी के इस मैटर में नहीं जाना। वही बाइबल हमको बताता है, आपको आपके दौड़ में दौड़ना है। ये एक शुद्धता और पवित्रता का ये भाग है कि हम किसी के इसमें इंटरफेयर न करें, स्पेशली किसी के पर्सनल लाइफ में हम लोग इंटरफेयर न करें। जो भी पति पत्नी है और जो भी परिवार है, जो भी घर है, वो परिवार वो अपना परिवार का प्रॉब्लम देखेगा। और मैं आपसे यह भी रिक्वेस्ट करता हूं, आपके परिवार के बाद 10 लोगों को मत बताओ। कुछ कुछ लोगों को आदत है ना, कुछ कुछ लोगों को दिल में रखने वाला वही मनी नहीं है, उनको दिल है कहने क्या मालूम, वो रखते नहीं है, इमीडिएटली टक 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 यहाँ की बात वहां। तो प्यारे भाइयों बहनों, आपके घर की बात आप तक ही रहो। हाँ, अगर सामने वाला व्यक्ति विश्वास योग्य है, अच्छा प्रार्थना करने वाला है, तो आप जरूर आपका प्रॉब्लम शेयर करो, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखो कि वो आपके बातों को रोते रोते तो नहीं सुन रहा है और हंस के दूसरे को तो नहीं बता रहा है। इस बात की भी आपको चौकसी करना है। इसीलिए इस सारी बातों को आत्मिक लोगों के पास आप कुछ भी शेयर कर सकते हो। आत्मिक व्यक्ति वो होता है जो उनकी बात को किसी और को नहीं बताता और खुद प्रार्थना करता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो इसी तरह प्यारे भाइयों बहनों, हमें किसी के पर्सनल मैटर, फैमिली मैटर में इंटरफेयर नहीं करना है। जो दौड़ आपको रखा है वही दौड़ में आपको दौड़ना है। वही परमेश्वर का वचन यहां पर लिखा है, हमें धीरज से दौड़ना है। प्रभु का धन्यवाद। हम मत्ती 24वां अध्याय का 13 वचन को हम पढ़ेंगे, आखिरी वचन को पढ़ेंगे। मैथ्यू 24 एंड वर्स 13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंत तक जो धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरेगा, जो शुद्धता, पवित्रता, विश्वास, प्रेम में और क्षमा में बना रहेगा, उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। यह वचन प्रभु ने कब बताया मालूम? जब दुनिया का विनाश हो रहा है, उस समय में हमें क्या करना है इसके लिए बताया है। तो प्यारे भाइयों बहनों, अभी हम किसी की ओर नहीं जाना। जो अंत तक हमको विश्वास में बने रहना है, अंत तक हमको सच्चाई में बने रहना है। परमेश्वर ने गवाहों का क्या खड़ा किया है? बहुत बड़ा बादल, आकाश के जैसे गवाहियों को परमेश्वर हमको दिया है। इसीलिए हमें अब जो सहज गुंतविनारे पाप, जो हमें उलझाने वाले पाप, उससे बाहर आना चाहिए। दूसरा बात, और तीसरा बात, धीरज से आपको क्या करना है? दौड़ना है। धीरज से दौड़ो, इसका मतलब गड़बड़ नहीं करना, धीरज से दौड़ना है। कष्ट आता है, आने दो। प्रॉब्लम आता है, आने दो। आने से आपको उसके साथ क्या करने के लिए बताया हो? उससे बात करने के लिए बताया हूं। उससे क्या बात करेंगे तुम? हे प्रॉब्लम, तू तो कुछ भी नहीं, मेरा परमेश्वर तेरे से बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। कोई आपको डराने वाला बात बोलने से आप उस व्यक्ति को बोलना, आपको पता है क्या? कई लोग कभी फोन करके बोलते हैं, बहुत सिक्रेट, किसी का फॅमिली मॅटर रहेगा तो त्यांचं कळालं का? त्याला बोला तुझं कळालं का तुला? असे सगळे कुठे जाणार आहे? नित्य नरकामध्ये जाणार है। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर कोई भी आपको डरा रहा है, घबरा रहा है,
आप उसको बोले, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा यहोवा बड़ा है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। हमने जैसे अभी इस बहन की गवाहियों को सुना, कैसे परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना के द्वारा अद्भुत चंगाई का काम किया है। हमने अभी अभिमन्यु का और रंजना का गवाही सुना कि परमेश्वर अनहोनी जगह में, जहां कोई उनके पहचान का नहीं, अजनबी जगह में परमेश्वर ने उनके लिए लोगों को तैयार करके दिया। हालेलुया। ज्योति का गवाही को हमने सुने, कैसे परमेश्वर ने उसको चंगाई किया है। हालेलुया। तो यही परमेश्वर आपका और मेरा भी है। इसलिए इस हफ्ते में डरना नहीं, कोई भी घबराना नहीं, अपना जीवन हम प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में दे देंगे हम। हालेलुया। हमारे यहोवा हमारे बीच में है। अभी जैसे हम लोग गीत गाएंगे, आप लोग अपने अपने पापों को कबूल करना। हम सब खड़े हो जाएंगे और वो यीशु उसके खून से धो के शुद्ध और पवित्र करेगा। अभी हम प्रभु भोजन की सेवकाई में जाने वाले हैं। उससे पहले आप लोग अपने आप को तैयार करो। हालेलुया। अपने लाइफ को, अपने जीवन को तैयार करो प्यारे भाइयों बहनों। अगर आपके जीवन में कुछ गलती हुआ है तो प्रभु से माफी मांगो और प्रभु से क्षमा मांगो और प्रभु से आशीषों को मांगो। कड़वाहट के बीज को निकाल के फेंक दो। गवाहों का बड़ा बादल परमेश्वर ने हमारे लिए खड़ा किया है। आइए अपने जीवन को समर्पण करें। सब लोग अपने पापों की क्षमा मांगो। अभी हम प्रभु भोजन में भाग लेने वाले हैं। अपने गुनाहों की माफी मांगो। हम अब प्रभु भोजन में भाग लेने वाले हैं। अपने लहू से दो मसीहा, अपने लहू से दो मसीहा। अपने हृदय को खोल दो परमेश्वर के लिए। मन मैला मैं लाया हूँ, मन मैला मैं लाया हूँ, अर्पण करने अपना सब कुछ पास तुम्हारे आया हूँ। अपने लहू से धो मसीहा। पाप की डगरी भारी मुझ पर देख गिरा हूँ, बोझ से दब कर। पाप की डगरी भारी मुझ पर देख गिरा हूँ, बोझ से दब कर। पास तुम्हारे पहुँच न पाया, पास तुम्हारे पहुँच न पाया, पग पग ठोकर खाया हूँ। अपने लहू से धो मसीहा, अपने लहू से धो मसीहा। मन मैला मैं लाया हूँ, मन मैला मैं लाया हूँ, अर्पण करने अपना सब कुछ पास तुम्हारे आया हूँ। अपने लहू से धो मसीहा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। आज जितने लोगों ने अपने जीवन को तेरे लहू के पास लाया है, धो के पाक कर परमेश्वर, दया वचन के लिए भी हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे आगे की सेवकाई को आपके हाथों में ले जाते हैं परमेश्वर। हमारी प्रभु भोजन की सेवकाई को आशीष कर। आज जैसे तेरे लोग प्रभु भोजन में भाग लेते हैं, एक बड़ी चंगाई की शक्ति उनमें प्रवेश करने दे मेरे राजा। एक बड़ा छुटकारे का आत्मा काम करने दे प्रभु जी। तू बड़ा है,
तू बड़ा है, तुझसे बड़ा कोई नहीं है। तू बड़ा है, तू बड़ा है यहोवा। अनुग्रह दे, आशीष दे प्रभु। आज जैसे तेरे लोग प्रभु भोजन लेते हैं, एक बड़ी शांति समाधान की आत्मा उनमें मंडलाने दे। अनुग्रह दे, आशीष दे, यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमेन। कारण जे मला प्रभूपासून मिळाले आहे तेच मी तुम्हाला सांगितले आहे की ज्या रात्री प्रभू येशू धरून देण्यात आले त्या रात्री त्याने भाकर घेतली, आभार मानून ती मोडली आणि म्हटले, हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी आहे, माझ्या स्मरणार्थ हे करा। मग भोजन झाल्यावर त्याने प्याला घेऊन तसेच केले आणि म्हटले, हा प्याला माझ्या रक्ताने झालेला नवा करार आहे। जितक्यांदा तुम्ही हा पिता तितक्यांदा माझ्या स्मरणार्थ हे करा। कारण जितक्यांदा तुम्ही ही भाकर खाता व हा प्याला पिता तितक्यांदा तुम्ही प्रभूच्या मरणाची तो येईपर्यंत घोषणा करीता। म्हणून जो कोणी अयोग्य प्रकारे ही भाकर खाईल अथवा प्रभूच्या प्याला पिईल तो प्रभूचे शरीर व रक्त ह्या संबंधाने दोषी ठरेल। म्हणून माणसाने आत्मपरीक्षण करावे आणि मग त्या भाकरीतून खावे व त्या प्याल्यातून प्यावे। कारण त्या शरीराचे मर्म ओळखल्याशिवाय जो खातो व जो पितो तो खाण्याने व पिण्याने आपणावर दंड ओढवून घेतो। तुम्हामध्ये पुष्कळ जण दुर्बळ व आजारी आहेत आणि बरेच निद्रित आहेत। ह्याचे कारण हेच, आपण आपल्या न्याय निवाडा केला असता तर आपल्यावर दंड ओढवला नसता। ज्या अर्थी आपल्यावर दंड ओढवला आहे त्या अर्थी आपल्याला प्रभूकडून शिक्षा होत आहे, अशा हेतूने की जगाच्या बरोबर आपल्याला दंडाज्ञा होऊ नये। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वा गया उस रात उसने रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, ये मेरा शरीर है और ये तुम्हारे लिए है। परमेश्वर इस रोटी को आशीष करके देने के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करेंगे। फिर उसने बियारे के पीछे कटोरा लिया और कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो इस द्राक्ष रस को प्रभु आशीष करके देने के लिए आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया उस रात उसने रोटी ली, धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को तोड़ा हमारे खातिर। हालेलुया, धन्यवाद, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने ब्याले के पीछे कटोरा लिया और कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी तुम इसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु ने उसका लहू देकर हमसे एक नई वाचा बांधी है।
Amen, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. धन्यवाद. Hallelujah. छोड़कर अपना बदन वो हमको खिला रहा, चीर कर खुद को वो अपना लहू पिला रहा। जो भी आएगा इस मेज के पास, सर्व बपतिस्मा घेतलेले लोग प्रभु भोजन घ्या. पूर्ण हो जिसने बपतिस्मा लिया है वही जाएगा। प्रभु भोजन में भाग ले. जो भी आएगा इस मेज के पास, ग्रहण कर उसे पूर्ण हो जाएगा। हम उसमें वो हम में सदा सर्वदा रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया. 1-2 मिनिटं पूर्ण आपला आत्मा, प्राण, शरीर समर्पण करा. जे आता तुमच्या शरीरामध्ये आलेले आहे ना, ते साधारण रक्त नाही, ते साधारण प्रियानो ते मांस नाही. एक तुमच्यामध्ये नवीन काम सुरू झालेलं आहे. तुमच्या शरीरामध्ये एक नवीन काम सुरू झालेलं आहे. धन्यवाद, धन्यवाद. हालेलुया, हालेलुया. glory प्रभु धन्यवाद करते प्रभु आज की हमारी आराधना तूने आशीष किया इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। शुरू से तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में था इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। गवाहों का एक बड़ा बादल हमारे बीच में तूने खड़ा किया इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। तेरे लोगों के जीवन में किए हुए बड़ा भलाइयों के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। सारे उलझाने वाले पापों को छोड़कर प्रभु जी तेरे मेज में पवित्रता के साथ भाग लेने के लिए तूने मदद किया इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। अभी जो दौड़ हमारे आगे रखा है प्रभु, धीरज से दौड़ में दौड़कर उस इनाम को पाने के लिए हमारे को तैयार कर प्रभु। आत्मा प्राण शरीर तेरे बलवंत हाथों में सौंप देते यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सारे पवित्र लोगों के साथ और जितने लोगों ने प्रभु भोजन में भाग लिया है उन सब के साथ मसीह यीशु के आगमन तक सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।